जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म में माता तुलसी को अत्यंत पवित्र और देवी स्वरूप माना गया है। विशेष रूप से वैशाख मास में तुलसी जी को जल अर्पित करना, उनकी सेवा करना और पूजा करना अत्यंत पुण्यदायक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस मास में तुलसी जी की श्रद्धा से सेवा करने वाला व्यक्ति न केवल अपने वर्तमान के जीवन के कष्टों से मुक्त होता है, बल्कि उसके पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन लेकिन अत्यंत धर्मपरायण स्त्री रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसका पति मजदूरी करता था। घर में कभी अन्न होता तो कभी नहीं, और कई बार उन्हें भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ती थी। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद उस स्त्री के मन में माता तुलसी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती और अपने आंगन में लगे तुलसी के छोटे से पौधे को जल अर्पित करती, दीपक जलाकर उसकी पूजा करती और पूरे मन से भगवान का स्मरण करती। जब वैशाख मास का आगमन हुआ, तब भीषण गर्मी ने पूरे वातावरण को झुलसा दिया। सूरज की तेज किरणों से धरती तपने लगी, कुएं और तालाब सूखने लगे और पानी की कमी इतनी बढ़ गई कि लोगों के लिए पीने का पानी जुटाना भी कठिन हो गया। ऐसे समय में भी वह स्त्री अपनी भक्ति से विचलित नहीं हुई। वह रोज किसी न किसी तरह थोड़ा सा पानी बचाकर माता तुलसी को अर्पित करती रहती और कहती, हे तुलसी माता, आप ही मेरे जीवन का आधार हैं। आपकी सेवा से ही मेरा कल्याण होगा। उसका पति कई बार उसे समझाता, हमारे पास खुद पीने के लिए पानी नहीं है, तुम इसे पौधे पर क्यों खर्च करती हो? लेकिन वह मुस्कुराकर कहती, यह कोई साधारण पौधा नहीं, यह देवी का स्वरूप है। इनकी सेवा से ही हमारे भाग्य बदलेंगे। दिन बीतते गए और उसकी परीक्षा और कठिन होती गई। एक दिन ऐसा आया जब घर में पानी की एक बूंद नहीं बची। चारों ओर सूखा था और दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिल रहा था। लेकिन उस स्त्री का विश्वास डगमगाया नहीं। वह कई कोस दूर नदी तक गई। वहां से उसने घड़े में थोड़ा सा पानी भर कर लाई और सबसे पहले वह पानी तुलसी माता को अर्पित किया। उसने अपने लिए एक बूंद भी पानी नहीं रखा और खुद प्यासे ही दिन बिताया। लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और श्रद्धा की चमक थी। उसकी निस्वार्थ भक्ति, त्याग और अटूट विश्वास को देखकर स्वयं भगवान विष्णु और माता तुलसी अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात स्त्री के स्वप्न में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, इसलिए अब तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त होंगे और तुम्हारा घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। अगली सुबह जब स्त्री जागी तो उसने देखा कि उसके घर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका है। जहाँ पहले गरीबी और अभाव था, वहाँ अब सुख समृद्धि का वास था। उसके पति को अच्छा काम मिलने लगा। घर में अन्न और धन की कमी समाप्त हुई। उसका जीवन खुशियों से भर गया। गांव के लोग यह परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्हें इस चमत्कार का कारण पता चला, तो उन्होंने भी माता तुलसी की सेवा और पूजा करना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे गांव में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण फैल गया। अब सुनते हैं वैशाख मास के बुधवार की व्रत कथा। बुधवार का दिन बुधदेव को समर्पित होता है, जो बुद्धि, वाणी और सौभाग्य के दाता हैं। इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी एक सुंदर और संस्कारी बेटी थी। विवाह के बाद कुछ समय तक वह अपनी बेटी को मायके में ही रखे हुए था। एक दिन उसने निश्चय किया कि अब वह अपनी बेटी को ससुराल विदा करेगा। संयोग से वह दिन बुधवार था। आसपास के लोगों और बुजुर्गों ने उसे समझाया कि बुधवार के दिन विदाई करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन बुधदेव का होता है। इस दिन यात्रा या विदाई करने से बाधाएं आ जाती हैं।
लेकिन ब्राह्मण ने इन बातों को अनदेखा कर दिया। अपनी जिद में आकर बेटी को उसी दिन विदा कर दिया। ब्राह्मण का दामाद अपनी पत्नी को लेकर प्रसन्नता से ससुराल से चला। रास्ता शांत था और दोनों खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद दामाद को प्यास लगी। उसने अपने पत्नी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और स्वयं पास के कुएं से पानी लेने चला गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा उसकी पत्नी के पास उसके जैसा ही एक और युवक खड़ा है। दोनों का रूप, चाल, वाणी बिल्कुल एक जैसी थी। यह देखकर वह हैरान रह गया और गुस्से में बोला, तू कौन है? दूसरा युवक भी उसी तरह बोला, यह मेरी पत्नी है और तू कौन है जो मेरे रूप में आया है? अब स्थिति बहुत विचीर्ण हो गई। दोनों युवक अपने आप को असली पति साबित करने लगे। ब्राह्मण की बेटी भी घबरा गई और पहचान नहीं पाई कि उसका असली पति कौन है। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया। तभी वहां एक ज्ञानी संत आए। उन्होंने ध्यान लगाया और कहा, यह सब बुद्ध देव की लीला है। ब्राह्मण ने बुधवार के दिन विदाई करके नियम का उल्लंघन किया है, उसी का यह परिणाम है। यह सुनकर ब्राह्मण का दामाद भयभीत हो गया। उसने तुरंत हाथ जोड़कर बुद्ध देव से क्षमा मांगी। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी गलती को माफ कर दिया जाए और वह आगे से इस नियम का पालन करेगा। जैसे ही उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, दूसरा युवक अचानक गायब हो गया और सच्चा पति अपनी पत्नी के साथ सुरक्षित रह गया। जब यह समाचार ब्राह्मण को मिला तो उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भी बुद्ध देव से क्षमा मांगी। उस दिन के बाद उसने और पूरे नगर के लोगों ने यह नियम बना लिया कि बुधवार के दिन कभी भी बेटी या बहू की विदाई नहीं करेंगे। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि शास्त्रों और परंपराओं के नियमों का पालन करना चाहिए। बुद्धदेव की कृपा से ही जीवन में बुद्धि, सुख और शांति बनी रहती है। उनके दिन के नियमों का सम्मान करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। वैशाख मास में सुनी जाने वाली गणेश जी की कथा। वैशाख मास का पवित्र समय था। चारों ओर प्रकृति अपनी सुंदरता बिखेर रही थी। नदियों का जल निर्मल था और वातावरण में भक्ति का अद्भुत भाव था। उसी समय एक बड़े नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में हमेशा अशांति बनी रहती थी। उसका व्यापार धीरे धीरे घाटे में जा रहा था। परिवार में कलह बढ़ रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने धन के होते हुए भी उसके जीवन में सुख क्यों नहीं है। वह रात रात भर जागता और अपने भाग्य को कोसता रहता। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह नगर के बाहर एक संत के आश्रम में पहुंचा। संत ने उसकी व्यथा सुनी और शांत स्वर में कहा, हे धर्मदास, यह वैशाख मास बहुत पवित्र होता है। यदि तुम पूरे मास में प्रतिदिन स्नान करके भगवान गणेश जी की पूजा करो और उनकी कथा श्रद्धा से सुनो तो तुम्हारे जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाएंगे। धर्मदास को यह उपाय बहुत सरल लगा, लेकिन उसे विश्वास कम था। फिर भी उसने सोचा कि एक बार प्रयास करके देखना चाहिए। वैशाख मास का पहला दिन आया। धर्मदास ब्रह्म मुहूर्त में उठा, नदी में स्नान किया और घर लौटकर भगवान गणेश की मूर्ति के सामने दीप जलाया। उसने विधि पूर्वक पूजा की और फिर बैठकर कथा सुनने लगा। शुरू शुरू में उसका मन इधर उधर भटकता था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन भक्ति में लगने लगा। हर दिन वह पहले से अधिक श्रद्धा के साथ पूजा करता और भगवान गणेश का नाम जपता। कुछ दिन बीत गए। अचानक एक दिन उसके गोदाम में आग लग गई। उसका सारा माल जलकर राख हो गया। यह देख उसके परिवार वाले रोने लगे, कहने लगे, यह कैसी पूजा है जिससे हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है। लेकिन धर्मदास ने धैर्य रखा और बोला, यह भगवान की परीक्षा है, हमें अपनी श्रद्धा नहीं छोड़नी चाहिए। उसने पहले की तरह ही पूजा जारी रखी। हर दिन वह कथा सुनता, भगवान से प्रार्थना करता कि उसे सही मार्ग दिखाए। उसकी भक्ति दिन प्रतिदिन और भी गहरी होती गई। अब वह केवल धन के लिए नहीं बल्कि आत्मिक शांति के लिए भगवान का स्मरण करने लगा था। एक रात जब वह गहरी नींद में था, तब उसे स्वप्न में भगवान गणेश के दिव्य दर्शन हुए।
उसके मुख पर तेज था। उसकी उपस्थिति से पूरा वातावरण प्रकाशमय हो गया। भगवान गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मदास, तुमने कठिन समय में भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। यही सच्ची श्रद्धा है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। जब धर्मदास की आंख खुली तो उसका मन एक अद्भुत शांति से भरा था। उसी दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसका व्यापार धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा। उसे नए अवसर मिलने लगे और घर में भी प्रेम और शांति का वातावरण बन गया। जो लोग पहले उससे दूर हो गए थे, वे भी वापस उसके साथ जुड़ने लगे। कुछ समय पहले ही पहले से भी अधिक सफल और सुखी हो गया। लेकिन इस बार उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ चुका था। अब वह धन को ही सब कुछ नहीं मानता था, बल्कि भगवान की भक्ति और संतोष को ही सबसे बड़ा सुख समझता था। वैशाख मास के अंत में उसने एक बड़ा भंडारा कराया और गरीबों को दान दिया। उसने सभी लोगों को यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और धैर्य से ही जीवन के संकट दूर होते हैं। भगवान गणेश और अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें उनका फल अवश्य देते हैं। इस प्रकार वैशाख मास में भगवान गणेश की कथा सुनने और उनकी पूजा करने से धर्मदास का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी कहानी सुनकर नगर के अन्य लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने भी भगवान गणेश की भक्ति शुरू कर दी। जो भक्त सच्चे मन से भगवान गणेश की भक्ति करता है, विशेषकर वैशाख मास में, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और उसे सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। तो प्रिय भक्तों, यह थी वैशाख मास में सुनी जाने वाली श्री गणेश जी की पावन कथा। उम्मीद है कि आपको इस कथा से आपको भक्ति, धैर्य और सच्चे विश्वास की प्रेरणा जरूर मिली होगी। यदि आप भी अपने जीवन के विघ्नों को दूर करना चाहते हैं और सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, तो सच्चे मन से भगवान गणेश का स्मरण अवश्य करें। इस कथा को नियमित रूप से सुनें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं मिलती रहें। कमेंट में ज़रूर लिखें गणपति बप्पा मोरिया। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री गणेश।